टेन आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का काव्य खंड से प्रेम ऐनिसी राधिका और कलिल के कुंजन ऊपर 12 कविता जो रसखान कवि के द्वारा लिखा गया है। पहले रसखान का परिचय हो जाए। ये जो कविता है रसखान जो लिखे हैं वो है प्रेम ऐनिसी राधिका और दूसरा है कलिल के कुंजन ऊपर 12। इसका अर्थ हुआ ये ब्रज भाषा की कविता है। कौन भाषा की कविता है? ब्रज भाषा। ये कविता इनकी जो है ब्रज भाषा की है। ये लिखते हैं प्रेम ऐनिसी राधिका और कलिल के कुंजन ऊपर 12। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि प्रेम की खजाना ऐसी राधिका और प्रेम के रंग में रंग जाने वाली जो है वो राधा है। प्रेम के रंग में रंग जाने वाली वो राधा है। ये लिखते हैं रसखान जो है पठान राजवंश में, इनकी अगर राजवंश की बात करेंगे तो रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल लिखने का टाइम जो है जहांगीर का रचना काल है। जो लिखने का समय अवधि है जो टाइम में लिखे थे, इनका रचना काल जो है जहांगीर का रचना काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर जो है मुगल वंश में आता है। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके समय में ये जहांगीर जो है, कल हम लोग पढ़ रहे थे सिख धर्म में के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी ये हत्या कर दिया था जहांगीर। इनका रचना काल जो है जहांगीर उधर शासन काल करता था। उस समय ये जो है अपनी रचनाएं को लिख रहे थे, ब्रज भाषा में लिखते हैं। ये मुसलमान होते हुए भी रसखान कवि जो है, इसके राइटर इस कविता के जो है रसखान कवि, मुसलमान होते हुए भी हिंदी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो है अगाध प्रेम किया करते थे। इनके 2 ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में क्या है तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं कि प्रेम क्या चीज़ है, क्या वस्तु है, प्रेम में क्या हो जाता है, नहीं होता है ना। इसमें जो है प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। सुजान की रसखान की बात कीजिएगा तो कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। लिखते हैं प्रेम ऐनिसी राधिका। इनका पहला पंक्ति देख लिए तो ये जहांगीर के राजकाल में हुए थे। इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद बोले थे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी, कि एक मुसलमान हरिजन है। ये रसखान जो हैं ये हरिजन है, छोड़ जाति के हैं, लेकिन इन पर जो है करोड़ों हिंदू त्याग है। इनमें इतनी क्वांटिटी है कि करोड़ों हिंदू त्याग है इनके ऊपर, माने करोड़ हिंदू के बराबर है एक रसखान। इसका मतलब ये हुआ जातिवाद नहीं। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि जितना एक हिंदू में हिंदी का क्वांटिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए, माने करोड़ों से करोड़ हिंदू बराबर उतना गुण जो है रसखान में है। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद कहते हैं। देखिए इनकी रचना, ये कहते हैं इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू बारी है। रसखान कवि का कहना है कि एक मुसलमान हरिजन पर करोड़ों हिंदू त्याग है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि। जाति पाति से कोई मतलब नहीं रखे कि हम जो है मुस्लिम हैं तो हम इस धर्म को, इनको मोहम्मद साहब को मानते हैं, हम हिंदू हैं तो हम राम को मानते हैं। इनको जाति पाति से मलिक मोहम्मद जैसे वैसे थे, इनके कोई खास मतलब नहीं था। संप्रदाय से मुक्त थे। और कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि, ये हिंदी के कृष्ण से ये प्रेम किए थे। इनकी रचनाएँ देखिए, ये कृष्ण के बारे में लिख कर खूब जो है अपने जीवन का आनंद खूब लिए। प्रेम ऐनिसी राधिका, पहला पंक्ति है प्रेम की खजाना है श्री राधिका। उसमें क्या बताना चाहते हैं? प्रेम ऐनिसी राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका जो थी वो राधिका थी। पत्नी जो थी रुक्मिणी थी। 16,800 कुछ पटरानियाँ कृष्ण भगवान की थी। प्रेम ऐनिसी राधिका, कवि कहते हैं कि प्रेम की खजाना थी श्री राधिका। अब प्रेम बरन नंद नंद, इसके प्रेम रंग में रंग जाने वाले जो थे वो नंद के नंद थे। एक मिनट, तो ये प्रेम क्या लिखते हैं पंक्ति की प्रेम ऐनिसी राधिका प्रेम बरन नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी बगीच, प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका।
प्रेम की बात बताते हुए कहते हैं कि प्रेम की खजाना है श्री राधिका। अब प्रेम वर्णन नंद, और प्रेम के रंग में रंग जाने वाले नंद के नंद हैं। तो पहले जान लेते हैं हम कि कृष्ण को जो है नंद, इधर नंद हो जाते हैं, नंद के बारे में जान गए। और माँ जो हो जाती है यशोदा, यशोदा। पालने वाले माता पिता नंद और यशोदा थे, जबकि जन्म देने वाला माता पिता देवकी और वासुदेव थे। इनका जन्म जो गोकुल में हुआ था, पालन पोषण ब्रजभूमि में हुआ है ना। मथुरा जहाँ बोलिए आप। तो लिखते हैं प्रेम ऐनिसी राधिका प्रेम वर्णन नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मिलिन द्वंद। ये कहते हैं कि प्रेम की खजाना है श्री राधिका। ये काव्यखंड के दूसरा जो है कविता है, मैंने 10th क्लास के अंदर दूसरा कविता। क्या कहते हैं कि प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। और इसके प्रेम रंग में रंग जाने वाले नंद के नंद है। नंद के नंद के पुत्र कौन हो गए? तो कृष्ण है। इनके प्रेम रंग, ये जो पालन पोषण करने वाले माँ पिता और ये जन्म देने वाले मम्मी पापा हैं कृष्ण भगवान के। प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। प्रेम वर्णन, प्रेम की रंग में रंग जाने वाले नंद के नंद हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मिलिन द्वंद, प्रेम रूपी बगीचा के चलाने वाला एक माली और एक मालिन है। प्रेम रूपी बगीचा जो चलता है तो एक माली से चलता है और एक मालिन से चलता है। प्रेम ऐनिसी राधिका प्रेम वर्णन, प्रेम की खजाना ऐसी राधिका, प्रेम के रंग में रंग जाने वाले जो है नंद के नंद है। प्रेम रूपी वाटिका चलाने वाले ये जो कृष्ण और राधा हैं, माली मालिन द्वंद है। माली यहाँ कहा गया है कृष्ण को और मालिन कहा गया है राधा को। मालिन किसे कहा गया? राधा को। क्या कहते हैं अपनी पंक्ति में? प्रेम ऐनिसी राधिका प्रेम वर्णन नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कवि कहते हैं कि प्रेम की खजाना है श्री राधिका, उसके प्रेम के रंग में रंग जाने वाले जो हैं तो नंद के नंद हैं। मैंने राधिका जो खजाना उसके मस्ती में जो रंग जाते हैं वो कौन है? राधिका। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी अगर बगीचा कोई चलाने वाले हैं तो वो दुयोग हैं। माली के रूप में कृष्ण है और मालिन के रूप में राधा है। दूसरा पंक्ति देखें, मोहन छवि रस खान लखे अब दीर्घ अपने नाही, आँचे आबद धनुष से छूटे सर से जाही। दूसरा पंक्ति में ब्रज भाषा की कविता है। दूसरा पंक्ति में कवि रस खान यह कहते हैं कि मोहन छवि रस खान लखे, मोहन के छवि के, मोहन के रूप को रस खान कवि याद करते हैं और कहते हैं अब दीर्घ अपने नाही, अपनी आँखों से उनके रूप को हम कभी भुला नहीं सकते। कैसे नहीं भुला सकते? नहीं खटखट, कैसे नहीं भुला सकते? कवि कहते हैं मोहन छवि रस खान लखे अब दीर्घ अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन के छवि को, रस खान को जो है याद करते हुए कहते हैं कि हम उनके रूप को कभी भुला नहीं सकते हैं। कैसे नहीं भुला सकते? तो आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर नहीं आ सकता है, और उनके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो उनका हम रूप को देख लें तो अपनी आँखों से भुला नहीं सकते हैं। और कैसे नहीं भुला सकते हैं? जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर उसे वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से हम उनके चेहरे को कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका रूप अद्भुत है, अलौकिक है, जो भी देखता है उनके तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा रस खान कवि कहते हैं। प्रथम पंक्ति समझ गए? फिर से एक बार देख लें। मोहन छवि रस खान लखे अब दीर्घ अपने नाही, आँचे आवा धनुष से छूटे सर से जाए। मोहन के छवि का रूप के वर्णन, मोहन के रूप का वर्णन करते हुए रस खान कवि कहते हैं कि उनके चेहरे को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। कैसे नहीं भूल सकते हैं? जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो उनको एक बार देख लिए तो हम कभी भूल नहीं सकते। दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति देखते हैं। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद, अब मैं मन मैं का करूं फरी फेर के फंद। रसखान कवि कहते हैं कि मेरे मन रूपी, वो तो दूसरा पंक्ति में कहते हैं कि हम उनको भूल नहीं सकते। तीसरा पंक्ति में कहते हैं मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद, अब मैं मन मैं का करूं फरी फेर के फंद। कि मेरे मन रूपी मणि को चुरा के नंद के नंद लेके चले गए हैं, कृष्ण लेके चले गए हैं। मेरे मन रूपी मणि को चुरा कर कृष्ण लेकर चले गए हैं। अब मैं मन में का करूं कि हम बिना मन के हो गए हैं। अब मैं मन में का करूं परी फेर के फांद, कि अब हम फेरे में फंस गए, हम अब कुछ कर नहीं सकते। मेरे मन रूपी मणि को ही चुरा के लेके चल गए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो मैं फेरे में फंस गए। अब मैं मन में का करूं परी फेर के फंद। उनको कहो बैठने, पूछ करके।
तो हम लोग क्या पढ़े थे, अब मैं मन में क्या करूं परिफेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जादी तन नहीं लगायो। कभी कहते हैं अब मैं मन में क्या करूं, हम बिना मन के हो गए हैं, फेरा में फंस गए। जब से कृष्ण भगवान से हम आंख लड़ाए हैं मन पवित्र हो गया है। अब मैं मन में क्या करूं पर हम तो फेरे में फंस गए। प्रीतम नंद किशोर जादी तय नहीं लगायो, कि जब नंद किशोर से जिस दिन से नैन लगाए हैं, आंख लगाए हैं, है ना, प्रीतम नंद किशोर जादी तय नैन लगायो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सको। मन मेरा पवित्र हो गया है, अब पलक झपकते भी हम कभी उनको भूल नहीं सकते, ऐसा कृष्ण कहते हैं। रसखान कवि ऐसा कहते हैं। फिर से देख लेंगे क्या कहते हैं कि मोमन मानिक ले गए, मेरे मन रूपी मणि को चुरा के लेके चल गए, हम तो फेरे में फंस गए, हम क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट पंक्ति में कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगा, कि प्रियवर नंद किशोर से जहना से आंख मिलाए नैनाचार के, जहना से उनको देखें, मेरा मन पवित्र हो गया और हम खुश हैं, अब पलक झपकते भी हम उनको भूलना नहीं चाहते। दूसरा पंक्ति देख लेते हैं। दूसरा पंक्ति में क्या बताते हैं, करील के कुंजन ऊपर बारो। इसमें जो है रसखान को कृष्ण से प्रेम हो जाता है और कृष्ण पर जो है अधिक से अधिक कीमती वस्तु को न्यौछावर करना चाहते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें त्याग की भावना होती है। इसमें जो है त्याग की भावना होती है, किसी से कुछ फ़ायदा की कोई बात नहीं, जितना देने की बात होता है लेने की बात नहीं होता। तो दूसरा पंक्ति में कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर बारो, मैंने इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग करेंगे। देखिए दूसरा पंक्ति क्या बताते हुए कहते हैं, जो आदमी, दूसरा पंक्ति में ये पता चलेगा कि जिस आदमी को जिससे प्रेम होता है तो उसका वस्तु तक से उसे प्यार हो जाता है, उसका वस्तु तक वे संभाल के रखता है। या लकुटी अरु कमरिया पर रास तिहुपुर की त्याजे डारो। जिस छोटी छड़ी से कृष्ण गौ को चराया करते थे, वह छोटी छड़ी मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों के सुख का त्याग कर देंगे। जिस छोटी छड़ी से कृष्ण गौ को चराया करते थे, वह छोटी छड़ी मिल जाए अगर इनको तो तीनों लोगों का त्याग कर देंगे। मैंने कृष्ण की छोटी छड़ी अगर मिल जाए तो बल तीनों लोक का सुख हमको नहीं चाहिए। तीनों लोग क्या क्या हो गया, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नरक लोक, ये सब का सुख बल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ उनका छड़ी चाहिए जिस छड़ी से गौ चराते थे। आठों सिद्धि नवो निधि सुखनंद की गाय चराओ बिसारो। ये कहते हैं कि अगर जिस गौ को कृष्ण, दूसरा पंक्ति में कहते हैं कि जिस गौ को कृष्ण भगवान चराया करते थे वह गौ हमें मिल जाए तो उस पर आठों सिद्धि और 9 सागरों के सुख का त्याग कर देंगे, हमको सिर्फ उनका गौ चाहिए। लास्ट पंक्ति में क्या कवि कहते हैं, रसखान कवई आँखों से ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। लास्ट पंक्ति में बताते हुए कहते हैं रसखान कवि खुद से कि रसखान कवि आँखों से बल, हम अपनी आँखों से ब्रज के बाग तालाब को निहारते हैं। अगर कृष्ण का चेहरा दिखाई पड़ गया तो कोटि ग्रह कल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बर, इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग कर देंगे। अगर उनका जो है चेहरा दिखाई पड़ गया ब्रजभूमि में तो इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग कर देंगे। देखेंगे फिर से, छोटी छड़ी पर जो है रसखान कवि तीनों लोगों के सुख का त्याग कर देना चाहते हैं, और नंद के गौ पर जो है 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के सुख का त्याग करना चाहते हैं। रसखान अपने आँखों से ब्रज के बनबाग और तालाब को निहारते हैं कि अगर उनका चेहरा दिखाई पड़ गया तो इंद्र के करोड़ों, उनके चेहरे पर इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग, इंद्र के करोड़ों स्वर के सुख का त्याग कर देंगे, उनका करोड़ों स्वर का सुख नहीं चाहिए हमें। तो गाइज आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो आज का बस इतना ही, फिर अगला कविता कल पढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही, जय हिंद।